मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, सुमन एकेडमी सक्सोरा में पढ़ने वाले और मेरे यूट्यूब फॉलोअर्स, आप सबों को सुमन एकेडमी सक्सोरा की ओर से बहुत सारी बधाई। आपके सामने हम प्रत्यय लेकर आए हैं। इससे पहले पढ़ाए थे आप सबको उपसर्ग। तो उपसर्ग वह शब्दांश था जो किसी शब्द से पहले जुड़कर क्या करता था, उसके अर्थ को बदल देता था। अब आए हैं प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ होता है क्या, वह शब्द के अंत में लगता है। और प्रत्यय होता है दो प्रकार का। प्रत्यय कितने प्रकार का? दो प्रकार का। देखिए, प्रत्यय कहते किसे हैं? प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो देखिए लिखा हुआ है, किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय। जुड़ा हुआ रहता है, कहीं कहीं साफ साफ दिखाई दे देता है, कहीं साफ दिखाई देता नहीं है, वो धातु रूप के साथ होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत और दूसरा तद्धित। एक कृत और दूसरा तद्धित, मतलब जो धातु रूप के साथ होता है उसे कृत कहते हैं, और जो बाहर से लग करके उसकी विशेषता को बढ़ा दे उसे कहते हैं तद्धित। जैसे देखिए, आपके पास देल है, पहला कृत का देते हैं पढ़ाई। तो पढ़ाई में देखिए प्रत्यय पीछे है, लेकिन लिखा हुआ ढाई, लेकिन छिपा हुआ इसमें क्या है? आई। इसमें प्रत्यय क्या है? आई। बोलेगा पढ़ाई में प्रत्यय क्या है? आई। ये धातु रूप के साथ है, पढ़ धातु, लिख धातु, ये सब चलता है। आगे आते हैं तद्धित में। जैसे लिखा है आपके पास मानवता। अब बताइए, मानवता, मानव तो सब कोई है, लेकिन कभी क्लास में रुमाल गिर गया है, डस्टर गिर गया है, या फिर पेन गिर गया है, किसी का पैसा गिर गया है, तो मानवता एक आप पर्सन ही दिखा पाते हैं, तो उसमें विशेष गुण आ गया है। तो बताइए मानवता में कौन सा प्रत्यय है? ता। मतलब बाद में जुड़ करके उसकी विशेषता को बढ़ा दे उसे कहते हैं तद्धित। उसे क्या कहते हैं? तद्धित। तो बोलेगा मानवता में क्या प्रत्यय है? ता। अब मानवता कौन सा प्रत्यय है? तद्धित। लेकिन बोल देगा कि कृत, मतलब धातु रूप के साथ रहे, जैसे पढ़ धातु, लिख धातु, हस धातु वगैरह पढ़ते हैं, तो पढ़ाई में क्या हो जाएगा? आई। पढ़ाई में क्या पढ़ता है? आई। जिसमें छिपा रहता है उसको कहते हैं कृत, और जो बाहर से दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? तद्धित। देखिए, अब आते हैं दोनों के परिभाषा पर। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप, कौन रूप? धातु रूप, धातु रूप के साथ आता है उसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। बोलता है कृत प्रत्यय से बने शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत। आगे आते हैं तद्धित। बोलता है जो प्रत्यय धातु शब्दों को छोड़कर, धातु शब्दों को छोड़कर अन्य शब्दों, अर्थात अन्य शब्दों में क्या क्या आ सकता है? संज्ञा आ सकता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, सर्वनाम आता है संज्ञा के बदले, विशेषण आता है जिसमें विशेषता बताया जाता है, अव्यय मतलब क्या हुआ? शब्द जो है, इन सबों के अंत में जुड़कर, अंत में जुड़कर हम सब देखे यहां मानव था, अंत में क्या जुड़ा था? मानवता। ता जुड़ गया तो कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे उसे क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। उसे कौन सा प्रत्यय? तद्धित। देखिए जैसे कि यहां पर दिया हुआ है लड़कपन। लड़कपन, लड़का है, भले वो बड़ा हो गया, लेकिन उसमें क्या है? अभी लड़कपन ही चल रहा है, मतलब खेलने कूदने वगैरह के क्या है? आशिक है। तो लड़कपन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? वो पन, ये बाद में जुटा है, तो कौन सा? तद्धित। आगे दे देते हैं हम सब बचपन। अब बताइए, बच्चा है, बच्चा है लेकिन उसको बड़ा हो गया, लेकिन उसके अंदर बचपना भरा हुआ है, छोटी छोटी हरकतें कर रहा है, कभी दौड़ के कूद रहा है, कुर्सी पर से कूद रहा है, बेंच पर से कूद रहा है। आप सब देखते हैं क्लास में कोई लड़का बहुत बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन वो पढ़ रहा है क्या? 7 या 8 में। तो 7 या 8 में पढ़ा, उसमें क्या है? बचपना है। तो बताइए बचपन, बचपन में कौन सा प्रत्यय है? पन। कौन सा? पन। ये कौन सा प्रत्यय हो गया? तद्धित। लेकिन कृत प्रत्यय किसमें? जैसे पढ़ाई हो गया, अगला हो जाएगा क्या हुआ? लिखाई हो गया। तो लिखाई में कौन सा प्रत्यय? लिखाई। तो यहां भी क्या प्रत्यय होगा? आई। लिखाई में भी क्या होगा? आई। इतना उतारिए, इसके बाद हम इसका टोटल का ऑब्जेक्टिव लेकर के आते हैं।
आइए हम प्रत्यय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि परीक्षा में आपके सामने अब वस्तुनिष्ठ जाता है। तो आइए पहला क्वेश्चन में हम सब आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है मथानी। मथानी में प्रत्यय क्या है? मथानी में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन ए दिया है नी, ऑप्शन बी दिया है थानी, ऑप्शन सी दिया है आनी, और ऑप्शन डी आपके सामने दिया है क्या? नी। ऑप्शन क्या दिया है? नी। अब बताइए मथानी, मथानी, तो हम सब बोल, यहां लिखा हुआ है थानी, लेकिन निकल के मुंह से क्या आता है? आनी। मथानी, तो कौन सा प्रत्यय होगा बुआ? आनी। कौन सा प्रत्यय है? आनी। क्वेश्चन दो, क्वेश्चन दो आपके पास है मिलाप। मिलाप में प्रत्यय, मिलाप में प्रत्यय है। ऑप्शन ए दिया है प, ऑप्शन बी लाप, ऑप्शन सी आपके सामने दे दिया है क्या? लप, और ऑप्शन डी क्या दिया है? मिलाप। अब बताइए आप ही क्या होगा? बोलता है मिलाप, क्या दिया है? लाप, लेकिन लाप के साथ एक शब्द अंदर से भी है, मिलाप। हम और आप मिलकर क्या करें? बातें करें। हम और आप मिलकर बातें कहेंगे, उसे क्या कहते हैं? मिलाप। मतलब हम मिले हैं और आप मिलिए, इसमें छिपा हुआ क्या है? वो आप। प नहीं होगा, लाप नहीं होगा, लप नहीं होगा, होगा जब भी क्या होगा? आप। क्या होगा? हम और आप बात करेंगे, हम और आप मिलेंगे, इसे कहते हैं मिलाप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम सब आते हैं। लिखा हुआ है लड़ाकू। लड़ाकू में प्रत्यय है। लड़ाकू में प्रत्यय है। ऑप्शन ए दिया है आपके सामने कू, ऑप्शन बी दिया है आपके सामने अकू, ऑप्शन सी दिया है आपके सामने अकू के बाद लड़ाकू, ऑप्शन सी दिया है क्या हुआ? आकू। ऑप्शन डी में आकू। अब देखिए फिर है कू, अकू, डाकू या आकू। अब वह लड़ाकू, लड़ाकू, तो रा में क्या निकल रहा है? आ। क्या निकल रहा है? आ। लड़ाकू, आप हमारे पास लड़ने के लिए आए हैं, तो लड़ाकू में कू तो नहीं होगा, लड़ाकू अलग से नहीं। अगला अकू भी नहीं होगा और डाकू भी नहीं होगा, क्या होगा? आकू। लड़ाकू, वो हमारे पास लड़ने के लिए आया, तो आ से बनता है आप और क्या बनता है? कू, तो क्या बनेगा? लड़ाकू। क्वेश्चन नंबर 4 आगे पास है झगड़ालू। झगड़ालू, झगड़ालू में प्रत्यय है। ऑप्शन ए, झगड़ालू में आपके सामने दिया है लू, ऑप्शन बी दिया है डालू, ऑप्शन सी दिया है आपके पास लू, ऑप्शन डी दिया है आपके पास क्या हुआ? आलू। क्या दिया है? आलू। आप ही बताइए झगड़ालू, नहीं ऐसा भी नहीं, झगड़ालू। एक साथ देखिए, झग शब्द अलग है, लाड़ू शब्द अलग है। लाड़ू किससे हुआ? आलू से। झगड़ आलू, आपके पास कोई झगड़ा करने के लिए आया है, तो क्या हुआ? आ बन गया। क्या रा क्या बन जाता है? आ। रा क्या बनता है? आ। देखिए यहां पर भी क्या था? रा, तो क्या बना? आ। यहां पर भी रा क्या बनेगा? आ। तो बताइए लू होगा, आलू होगा, डालू होगा, लू होगा या आलू? तो झगड़ालू में क्या होगा? आलू। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है नकलची। नकलची, नकलची में प्रत्यय है। नकलची में प्रत्यय है। ए है, नकलची में प्रत्यय है। न है, ऑप्शन बी
क्या ले रहा है, नक लिख ले है। ऑप्शन सी लिखा हुआ आपके पास क्या हुआ, अची, या फिर लिखा है डी में क्या, ची। अब बताइए, नकल, ये तो जान रहा साफ साफ हुआ, नकल, नकल बोलने पर यहां तक शब्द खत्म, शब्द खत्म, नकल शब्द अलग है। इसमें जूटा है लास्ट में, क्या हुआ, ची। क्या जूटा है, ची। तो बताइए नकल ची में कौन सा प्रत्यय है, तो ची प्रत्यय है। कौन सा, ची। आते हैं 6 नंबर में क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है पढ़ने वाला, पढ़ने वाला में प्रत्यय है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दिया है पढ़ने वाला में आपके सामने ला, ऑप्शन बी दिया है वला, ऑप्शन सी दिया है आपके पास आला, ऑप्शन डी दिया है वाला। बताइए ऑप्शन डी क्या दिया है, वाला। अब पढ़ने वाला कौन सी है, पढ़ना, तो पढ़ने वाला काम, पठ धातु नहीं है, पढ़ाई नहीं लिखा हुआ, यहां लिखा है पढ़ने वाला। तो पढ़ने और वाला क्या है, कोई खास व्यक्ति है, कोई पढ़ रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है, पढ़ने वाला। तो बताइए ला तो होगा नहीं, पढ़ने शब्द अलग है, वाला अलग है। अब देखते हैं, वाला तो होगा नहीं, आला तो होगा नहीं, तो क्या होगा, पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है, वाला। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है रक्षक। रक्षक में प्रत्यय है, रक्षक में प्रत्यय है। ऑप्शन ए दिया है र, ऑप्शन बी दिया है रक्ष, ऑप्शन सी दिया है आपके सामने क्या, अक, और ऑप्शन डी दिया है र। क्या दिया है, र। अब बताइए रक्षक, रक्षक, छक में क्या निकल रहा है, अक, छक में क्या निकल रहा है, अक। बताइए र होगा, ये तो आगे है, रच भी क्या है, आगे है। अब र, तो र अब कहीं पर नहीं आ रहा है, तो र तो होगा नहीं। तो बताइए रक्षक में छ क्या बदल जाएगा, अ में, रक्षक। अच्छा से बोलिए क्या निकलेगा, अक। क्या निकलेगा, अक। तो प्रत्यय में क्या होता है, साफ से बोलना होता है, जितना साफ बोलिएगा उतना अच्छा आपका प्रत्यय पकड़ा जाएगा। आगे 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन है जुर्माना। जुर्माना में प्रत्यय है, जुर्माना में प्रत्यय है। ऑप्शन ए दिया है माना, ऑप्शन बी दिया है आपके सामने ना, ऑप्शन सी दिया है आपके सामने अ, ऑप्शन डी दिया है आना। अब बताइए जुर्माना, 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 आ रहा है, हाँ आ रहा है। देखिए माना ऐसा होगा नहीं, ना खाली है नहीं, जुर्माना, र क्या बोलेगा, अ में, जुर्मा, माँ क्या बोल रहा है, आ में, जुर्माना। तो जुर्माना में क्या हो जाएगा, आना। कौन सा प्रत्यय है, आना। अगला 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 9 नंबर बोलता है कि देखिए क्या है, टिकाऊ, टिकाऊ में प्रत्यय है, टिकाऊ में प्रत्यय है। ऑप्शन ए नंबर, टिकाऊ में दिया है ऊ, ऑप्शन बी दिया है आऊ, ऑप्शन सी दिया है ऊ, मतलब हर्षऊ। आगे ऑप्शन डी दिया है आपके सामने क्या, टी। ऑप्शन क्या दिया है, टी। अब बताइए टिकाऊ कौन सी है, टिकाऊ। बताइए का किस में बदल रहा है, आ में। क्या किस में बदल रहा है, आ में। अब बताइए तो ऊ होगा, टीका, ऊ अलग नहीं, टिकाऊ आ के सामने आ रहा है, तो टिकाऊ कौन सा, आऊ। कौन सा प्रत्यय है, आऊ। ऑप्शन बी। आइए 10 नंबर में, 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास है मरता। मरता में प्रत्यय है। ऑप्शन ए मरता में प्रत्यय है, आगे दिया है रता,
ऑप्शन बी दिया है आपके सामने अता, ऑप्शन सी दिया है ता और ऑप्शन डी दिया है त। अब बताइए आप, मरता, तो मर शब्द देखिए अलग है, मर तो गया लेकिन मरता मतलब मर वो नहीं करता है, तो इसका विशेषता करते हैं जल्दी मर जाए। तो बताइए मरता, रता तो होगा नहीं, मर शब्द अलगे हो गया, तो बचा क्या हुआ ता। अब बताइए ऑप्शन में ता है तो ऑप्शन में ता है, तो मरता में कौन सा प्रत्यय, ता प्रत्यय। अब यहां पर देखिए कि प्रत्यय कौन सा, ता छटा गया। अब देखना कौन सा कौन प्रत्यय है, बताइए मथनी है धातु रूप के साथ आनी, मथानी में क्या हो जाएगा आनी, कौन प्रत्यय, कृत प्रत्यय। मिलाप में कौन सा प्रत्यय, आप, ये भी कौन सा प्रत्यय, कृत प्रत्यय। लड़ाकू, इसमें कौन सा प्रत्यय, आकू, ये कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कृत। आगे झगड़ालू में क्या है, आलू, ये भी कौन सा प्रत्यय है, कृत। नकलची, इसमें अलग से आके जुटा है ची, तो ये कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, वो तद्धित, कौन सा प्रत्यय, तद्धित। पढ़ने वाला में क्या प्रत्यय है, वाला, तो वाला कौन सा प्रत्यय बाद में जुटा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तद्धित। रक्षक धातु के साथ है तो क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय। जुर्माना, ये भी क्या है, साथ में है, ये भी क्या, कृत प्रत्यय। टिकाऊ, ये भी क्या है, आऊ, धातु के साथ में है, क्या हो जाएगा, तो कृत प्रत्यय। मरता, इसमें भी लास्ट में जुड़ के इसकी विशेषता को बढ़ाया है, इसीलिए कौन सा हो जाएगा, तद्धित। ये कौन सा प्रत्यय, तद्धित। आगे फिर आते हैं हम सब 11 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें देल है सजावट। अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, माता रानी का हम सब सजावट करेंगे। बताइए सजावट में प्रत्यय है, क्या कह रहा है, सजावट में प्रत्यय है। ऑप्शन ए सू, ऑप्शन बी दिया है आहट, ऑप्शन सी दिया है आपके पास सज, और ऑप्शन डी दिया है आवट। बताइए सजावट, तो यहां तो वट नाम का कोई चीज नहीं देल है, सू देल है, हो सकता नहीं है, आहट शब्द होता नहीं है, सज आएगा नहीं, बचा क्या हुआ, जा बन जाएगा क्या, आ, दीर्घ वाला हमेशा दीर्घ वाला। तो सजावट में कौन सा प्रत्यय, आवट, कौन सा, आवट। 12 नंबर क्वेश्चन आता है खिलाड़ी। खिलाड़ी में प्रत्यय है, खिलाड़ी में प्रत्यय है। ऑप्शन ए खिलाड़ी में खेलना, ऑप्शन बी दिया है आपके पास खेल, ऑप्शन सी दिया है आपके पास है ना आका, ऑप्शन डी दिया है आपके पास आड़ी। क्या दिया है, आड़ी। अब बताइए खेलना तो एगो शब्द है कि हमें खेलना होता तो भले उसमें ना प्रत्यय ले आते, लेकिन क्या है खिलाड़ी, तो खेलना होगा नहीं, खेल है नहीं, खेल है तभी तो खिलाड़ी हैं। आगे क्या आका कुछ यहाँ पर दिखाई देता नहीं है, तो खिलाड़ी, यहाँ देखिए एकार है तो हमेशा एकार वाला, दीर्घ है तो दीर्घ वाला। खिलाड़ी में क्या प्रत्यय हो जाएगा, आड़ी, क्या हो जाएगा, आड़ी। लेकिन यही रहता खेलना, तो खेलना में क्या हो जाता है, ना प्रत्यय हो जाता। आगे 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है आपके पास फुफेरा। फुफेरा में प्रत्यय है। ऑप्शन ए दिया है अ, ऑप्शन बी दिया है फेरा, ऑप्शन सी दिया है आपके पास एरा, ऑप्शन डी दिया है रा। अब बताइए, ऐसा तो नहीं बोलते हैं फूफे तब होता रा, लेकिन फूफे कोई है नहीं, आगे अ शब्द है नहीं, जब भी रा है तो आ आना चाहिए था। फेरा, फेरा यहां लिखा हुआ है, लेकिन फेरा में एरा दिखाई देता है, क्या देता है, एरा, फूफ एरा, फुफेरा नहीं, फूफेरा नहीं, फू फेरा, एरा चलाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या, एरा। फुफेरा में कौन सा प्रत्यय, एरा प्रत्यय। 14 नंबर, 14 नंबर आपके पास क्वेश्चन है पढ़ाकू। नहीं बोलते हैं कोई पढ़ाकू लड़का है, पढ़ाकू में प्रत्यय है, पढ़ाकू में प्रत्यय है। ऑप्शन ए
पढ़ाकू में दिया है कू, ऑप्शन बी दिया है आपके पास आकू, ऑप्शन सी दिया है आपके पास क्या दे दिया है अकू, ऑप्शन डी दे दिया है पट। ऑप्शन डी क्या दे दिया है पट। तो यहां पट धातु तो है ही है, एक आर दिल्ले हमेशा आ वाला आएगा। तो बताइए यहाँ कू है, हो नहीं सकता है, यहाँ अ है, यहाँ आ है, ई दोनों में से तो एक आर वाला है हमेशा एक आर वाला के साथ। तो बताइए पढ़ाकू आकू, पठ धातु है लेकिन इसके साथ क्या धातु रूप के साथ, तो पढ़ाकू में कौन सा हो जाएगा आकू, कौन सा पढ़ते हैं आकू। आइए 15 नंबर क्वेश्चन में, 15 नंबर क्वेश्चन है चढ़ाई, चढ़ाई में प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए चढ़ाई में प्रत्यय है, तो देखिए क्या दिया है आई दिया है, ऑप्शन बी दिया है क्या आपके सामने आई, ऑप्शन सी दिया है ढाई और ऑप्शन डी दिया है क्या ई। अब बताइए क्या होगा। पढ़ाई कौची है पढ़ाई। अब बताइए था यहां पढ़ाकू, तो पढ़ाकू में क्या हो गया आकू, पढ़ाई में क्या हो गया आई, तो चढ़ाई में भी क्या होगा आई, चढ़ाई में भी क्या होगा आई, पढ़ाई में भी क्या हुआ था आई, तो बताइए चढ़ाई में भी क्या होगा आई, आई क्या है ऑप्शन ए में है, आई होगा नहीं, ढाई होगा नहीं और ई होगा नहीं। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लुटिया, नहीं बोलते आज का आदमी बहुत लुटिया हो गया, बहुत लूटता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लुटिया शब्द में प्रत्यय है, लुटिया शब्द में प्रत्यय है, ऑप्शन ए। अब देखिए लुटिया में है क्या इया, ऑप्शन बी दिया है आपके सामने इया, ऑप्शन सी दिया है आपके सामने या, ऑप्शन डी दिया है अ। अब बताइए क्या होगा। लुटिया, लुटिया, या दीर्घ वाला नहीं, पूरा नहीं है, लुटिया है कि लूटने का काम कर रहा है, तो लुटिया में दीर्घ वाला नहीं, कौन सा होगा लघु वाला होगा, लघु वाला ऑप्शन कौन सा डी। आते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर क्वेश्चन है देवरानी, देवरानी, देवरानी जानवे करते हैं किसको कहते हैं, देवर की जो पत्नी होती है उसे हम सब देवरानी कहते हैं। तो देवरानी शब्द का प्रत्यय है, शब्द का प्रत्यय है। अब बताइए देवरानी शब्द का प्रत्यय, ऑप्शन ए में दिया है देवर, ये तो शब्द है, ऑप्शन बी दिया है आपके सामने ई, ऑप्शन डी दिया है रानी, ऑप्शन क्या दिया है सी दिया है रानी और डी दे दिया है आपके सामने क्या बुआ दिया है आनी। देवर थी, देवरानी, रा में क्या छिपल है आ, क्या छिपल है देव, देव अलगे रानी अलगे नहीं हो सकता है, देवरानी है। देव क्या है देवर की जो पत्नी है मतलब रानी है उसी को बोलते हैं देवरानी। तो बोलिए देवर होगा नहीं, ई होगा नहीं, रानी होगा नहीं, देव अलगे रानी ऐसा कुछ नहीं है, देवरानी, रा में क्या छिपा हुआ है आ, तो जब भी रहे यहाँ इकार वाला तो हमेशा इकार के साथ खोजेंगे। देवरानी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आ। आइए 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास है 18 नंबर क्वेश्चन है समझौता, समझौता में प्रत्यय है, समझौता में प्रत्यय है। ऑप्शन ए दिया है ता, ऑप्शन बी दिया है औता, ऑप्शन सी दिया है आपके साथ में ता, ऑप्शन डी दिया है झौता। क्या दिया है झौता। अब बताइए समझौता है, समझौता, तो बताइए समझौता औकर औ, समझौता औकर औ ता, तो बताइए ता होगा, समझो अलग से ता नहीं होगा, त जो होगा नहीं क्योंकि ता हमेशा है, तो त जब नहीं होगा तो ता भी, ता जब नहीं होगा तो त भी नहीं होगा, झौता तो होगा नहीं, समझौता, झौता कोई शब्द नहीं है, समझौता, औता आदमियों को निमंत्रण दिया जाता है,
तब जाके होता है क्या, समझौता। तो क्या हो जाएगा, औता। 19 नंबर में आइए, लिखल है लड़ाई। लड़ाई में प्रत्यय है, लड़ाई में प्रत्यय है। ऑप्शन ए दिया है लड़ना, ऑप्शन बी दिया है आपके सामने ई, ऑप्शन सी दिया है आपके सामने आई, ऑप्शन डी दिया है आपके सामने आनी। बताइए, लड़ाई, पढ़ाई, लिखाई, चढ़ाई, सब में क्या होगा, आई। सब में क्या होगा, आई। बताइए, लड़ना है, नहीं। ई होगा, नहीं। आनी होगा, नहीं। पढ़ाई में हुआ आई, लड़ाई में आई, क्या हुआ आगे, चढ़ाई में भी क्या आया था, आई। तो लड़ाई में भी क्या आएगा, आई। आइए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे ले है गुणवान। गुणवान, गुणवान में प्रत्यय है, गुणवान में प्रत्यय है। ऑप्शन ए, गुणवान में प्रत्यय है आन, आन। ऑप्शन बी है न, ऑप्शन सी आपके सामने दिया है क्या हुआ, गुण। ऑप्शन डी दिया है वान, ऑप्शन डी क्या दिया है, वान। अब बताइए, गुणवान में प्रत्यय है, गुण जोड़ वान, वा में आ नहीं आ रहा, गुणवान, गुण आन नहीं, गुणवान। अब बताइए, आन होगा नहीं, न होगा नहीं, गुण तो है ये, इसमें गुण आगे है लेकिन खोजना कहां है, पीछे। गुणवान में क्या हो जाएगा, वान। क्या हो जाएगा, वान। आगे आते हैं तो प्रत्यय खोज ले, लेकिन कौन कौन सा प्रत्यय भी देख लेते हैं। बताइए, सजावट अंदर छिपा हुआ है, कृत प्रत्यय। लड़ाई में क्या है, आई, तो कौन सा प्रत्यय, कृत प्रत्यय। फुफेरा में कौन सा, एरा, कौन सा, कृत। पढ़ाकू में कौन सा प्रत्यय, आकू, कौन सा, कृत। चढ़ाई में कौन सा प्रत्यय, आई, कौन सा, कृत। लुटिया में कौन सा प्रत्यय, इया, कौन सा, कृत। देवरानी में कौन सा, आनी, आनी क्या हो जाएगा, कृत। समझौता में क्या, औता, कौन सा प्रत्यय, कृत। आगे लड़ाई में कौन सा प्रत्यय, आई, ये भी क्या हो जाएगा, कृत। अगला है गुणवान, लास्ट में जाके उसकी विशेषता को उड़ा दिया, गुण तो उसके अंदर है लेकिन गुणवान, बहुत अच्छा उसका गुणवान है, मतलब बहुत गुणी लोग है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तद्धित। 20 नंबर कौन सा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। बाकी सारा इसमें क्या है, कृत प्रत्यय। आगे आते हैं फिर, देखिए हम सब 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 21। ठीक है, इसमें लिखा हुआ आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गायक। क्या है, गायक। गायक में प्रत्यय है, गायक में क्या है, प्रत्यय है। ऑप्शन ए दिया है आपके सामने क, ऑप्शन बी दिया है आपके सामने क्या सर, दिया हुआ यक, ऑप्शन डी दिया है, सी दिया है अक, और ऑप्शन डी दिया है याक। अब बताइए, गायक, गायक में यक नहीं, अक प्रत्यय। गायक में कौन सा प्रत्यय, अक प्रत्यय होता है, कौन सा, अक। यह बदलता है कोची में, अ में, यह बदलता है किसमें, अ में। तो गायक में कौन सा प्रत्यय, अक प्रत्यय, कौन सा, अक। आते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास, झाड़ू। कोची है, झाड़ू। झाड़ू में प्रत्यय है। ऑप्शन ए, झाड़ू में प्रत्यय है उ, ऑप्शन बी डू, ऑप्शन सी दिया है आपके सामने क्या, डू, ऑप्शन क्या, ड, ऑप्शन सी डी दिया है आपके पास क्या, उ। अब बताइए, झाड़ू क्या निकलता है, उ, और क्या वाला है, दीर्घ वाला। क्या हुआ है, हस्व नहीं, कौन सा है, दीर्घ वाला। तो झाड़ू में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, उ प्रत्यय। कौन सा, ड़ होगा नहीं, डू होगा नहीं, उ नहीं, हर्षव, झाड़ू। ज्यादा सवाल निकल रहा था हमेशा कौन सा, दीर्घ वाला। कौन सा, दीर्घ वाला। आइए 23 नंबर में। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है,
बढ़िया, बढ़िया में प्रत्यय है, बढ़िया में क्या है? प्रत्यय है। ऑप्शन ए ढिया, ऑप्शन बी दिया है आपके साथ ढिया के साथ ही क्या दिया है? या। ऑप्शन सी दिया है या, ऑप्शन डी दिया है आपके सामने क्या? इया। अब बताइए बढ़िया, बढ़िया, ढिया नहीं, इया। ढिया नहीं होगा, या भी नहीं होगा, बढ़ी जोड़ या नहीं होता है। अगला या भी नहीं होगा, तो बढ़िया, बढ़ी, ढिया नहीं, इया, बढ़िया। क्या बोलते हैं? इया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला आते हैं क्या? 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक में प्रत्यय है, वास्तविक में प्रत्यय है। ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी दिया है विक, ऑप्शन सी दिया है क, ऑप्शन डी दिया है इक। क्या दिया है? इक। वास्तविक, दीर्घ वाला नहीं, वी बदलता है हमेशा ई में। क्या बोलता है? वास्तव जोड़ इक, वास्तव जोड़ इक बनता है वास्तविक, वास्तव जोड़ इक क्या बनता है? वास्तविक। दीर्घ वाला नहीं, हर्ष वाला। तो बताइए विक होगा? नहीं होगा। क होगा? नहीं। वास्तवी जोड़ क नहीं हो सकता है। वास्तविक, वास्तवी जोड़ क्या? इक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास है जनता, जनता में प्रत्यय है, जनता में क्या है? प्रत्यय है। ऑप्शन ए जन, ऑप्शन बी नता, ऑप्शन सी दिया आपके पास नत, ऑप्शन डी दिया है क्या हुआ? ता। आप बताइए जनता में प्रत्यय है, जन जोड़ता, जन मतलब लोग और जनता मतलब सभी लोग। तो जनता, तो जन में क्या कर दिया? विशेषता बढ़ा दिया। तो जन में जब विशेषता बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय। तो जन तो आगे है, ये है, नता नहीं है, नता तो हो सकता नहीं है क्योंकि जन जब खुद अलग है तो नत नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? जनता। तो जनता में कौन सा प्रत्यय? ता प्रत्यय। आते हैं 26 नंबर में। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास है लिखाई, लिखाई में प्रत्यय है, लिखाई में प्रत्यय है। ऑप्शन ए दिया है ई, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी दिया है आपके पास आपा, नहीं सॉरी खाई, ऑप्शन डी दिया है आई। बताइए पढ़ाई हो, चढ़ाई हो, लिखाई हो, ये सभी में कौन सा प्रत्यय? आई प्रत्यय। तो बताइए लिखाई में कौन सा प्रत्यय? आई प्रत्यय। कौन सा? आई। आइए 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन आपके पास है बुढ़ापा, बुढ़ापा में प्रत्यय है, बुढ़ापा में प्रत्यय है। ऑप्शन ए बताइए बुढ़ापा में पा, ऑप्शन बी अपा, ऑप्शन सी आपा और ऑप्शन डी अप। बताइए बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा, तो बूढ़ा तो लोग हो ही गया है, लेकिन इसका विशेषता बता रहा है। बुढ़ापा मतलब ज्यादा बूढ़ा हो गए हो, बूढ़ा नहीं बुढ़ापा उनमें आ गया है कि सारा जो अपना नित्य कर्म काम करना शुरू कर दिए हैं वो बूढ़े के तौर पे करना शुरू कर दिए हैं, तो उसे हम सब बोलते हैं बुढ़ापा। क्या बोलते हैं? बुढ़ापा। तो बताइए बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? अपा तो हो सकता नहीं है। बुढ़ापा तो आपा नहीं, बूढ़ा, बूढ़ा जोड़ पा, तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय? पा प्रत्यय। कौन सा? पा। अगला आते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर है अंतिम। कौन सी है? अंतिम में प्रत्यय है, अंतिम में प्रत्यय है। आते हैं ऑप्शन ए अंतिम में म,
ऑप्शन बी हो जाएगा इम, ऑप्शन सी हो जाएगा तिम, ऑप्शन डी हो जाएगा आपके पास क्या तम। बताइए, तम मतलब तो अंधेरा होता है, तम मतलब क्या होता है अंधेरा। इम, तिम, तिम होगा नहीं, अन जोड़ तिम नहीं होता है, अंतिम, तिम नहीं इम, ती बदलता कौन ची में ई में। ये हिंदी है, उच्चारण को है ना थोड़ा आराम से करना पड़ता है। बोलना अंतिम, अंति जोड़ म नहीं होगा तो ये नहीं होगा। आगे इम हो सकता है, आगे तिम, तिम नहीं होगा, अ हटा करके तिम को हम पूरा बना सकते हैं प्रत्यय नहीं। तम मतलब क्या होता है अंधेरा, तो अति जोड़ तम तो होगा नहीं, तो अंतिम का प्रत्यय क्या हो जाएगा इम, क्या हो जाएगा इम। 29 नंबर में आइए, 29 नंबर आपके पास क्वेश्चन है झूला। क्या है झूला, झूला में प्रत्यय है, झूला में प्रत्यय है। ऑप्शन ए झूला में दिया है ला, या ऑप्शन बी दिया है आ, ऑप्शन सी दिया है ल, और ऑप्शन डी दिया है क्या अ। क्या दिया है अ। अब बताइए झूला, झूला तो एकार है, ये हमेशा कौची में बदलेगा आ में, झूल जो ला नहीं झूला, तो इसमें क्या आता है दीर्घ वाला, तो क्या हो जाएगा अ नहीं होगा, ई भी क्या लघु है, अल्लाह भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आ। झूला में कौन सा प्रत्यय है आ, ला बदलता है किसमें आ में। अगला 30 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन दिया दानवता, दानवता में प्रत्यय है, दानवता में प्रत्यय है। ऑप्शन ए दा, ऑप्शन बी वता, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी नवता। अब बताइए दानवता है तो दा तो होगा नहीं, आगे जुड़ा हुआ है, वता होगा नहीं, दान नहीं, दानव है, कौची है दानव, लेकिन वो ज्यादा अपना प्रचंडता दिखा चुका है, बहुत ही खूनखार हो चुका है, तो उसमें क्या आ गया है दानवता। क्या आ गया है दानवता, तो बहुत बड़ा दानव है। तो बताइए दानव के साथ कौन सा शब्द जुड़ गया ता, उसकी विशेषता को बढ़ा दिया, तो दानवता में कौन सा प्रत्यय ता प्रत्यय। अब देखिए क्या करके हम चिन्हते हैं कि कौन सा कृत है कौन सा तद्धित। बताइए गायक में कौन सा प्रत्यय है अक प्रत्यय, कौन सा यक, लेकिन आपको लगेगा यक लेकिन होता क्या है अक, तो बोलेगा गायक में कौन सा प्रत्यय है अक, तो हो जाएगा कृत। झगड़ा, झाड़ू में कौन सा हुआ उ, तो कौन सा कृत। बढ़िया में कौन सा इया, कौन सा कृत। वास्तविक में कौन सा इक, तो ये भी कौन सा कृत। जनता में कौन सा प्रत्यय ता, ई कौन सा हो जाएगा वो तद्धित, और लास्ट में जुट करके विशेषता को ये कौन सा हो जाएगा तद्धित। अगला लिखाई में कौन सा प्रत्यय आई, ये कौन सा हो जाएगा कृत। बुढ़ापा इसमें क्या आ गया पा, प्रत्यय कौन सा आया पा, तो बताइए कौन सा तद्धित, कौन सा तद्धित। अंतिम कौन सा इम आ गया, तो कौन सा कृत प्रत्यय। झाड़ू झूला, झूला में क्या आ गया आ, झूला है क्या है आ, तो झूला में कौन सा प्रत्यय आ, तो क्या हो जाएगा कृत। अगला दानवता, दानवता में कौन सा प्रत्यय ता, कौन सा है वो ता, तो ता जुटा लास्ट में विशेषता बढ़ा दिया, तो कौन सा प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, कौन सा तद्धित। आप सबको आशा है कि आप सब सारा लिख के घर से लाइएगा, और आप सबको हमको आशा है कि आप सब पूरी तरह सीख गए होंगे।